अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक छोटी सी हदीस बयान करने जा रही हूँ। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और उन लोगों को उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कहते हैं हमने जो है वो दुआ मांगी तो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भी मांगा तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। तो हर वक्त जो है कबूलियत का एक वक्त होता है। और इसी तरह मैं एक छोटी सी हदीस सुनाऊंगी कि समुंदर में गुमशुदा सुई भी दुआ की बरकत से मिल जाती है। यकीन होना चाहिए अल्लाह के ऊपर। कामिल यकीन के साथ दुआ मांगी जाए तो समुंदर में गुमशुदा सुई भी मिल जाती है। मैं एक वाक़या सुना दूँ आपको। कबीला बनु साद के ग़ुलाम हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हज़रत अबू रिहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा समुंदर का सफ़र कर रहे थे। वो अपनी कुछ कापियाँ सी रहे थे। अचानक उनकी सुई जो है वो समुंदर में गिर गई। समुंदर में जब गिर गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अल्लाह से दुआ मांग लूँ। वो वहीं बैठे उसी वक़्त उन्होंने यूँ दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, दुआ मांगने का तरीका भी होना चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाने का तरीका भी होना चाहिए कि हमने अल्लाह को अल्लाह की सिफ़ात का वास्ता देकर अल्लाह से जो भी मांगना है इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी शयान शान और अपनी वुसअत के हिसाब से ज़रूर अता करता है। उन्होंने यूँ दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कसम देता हूँ, मैं तुझे कसम देता हूँ कि तू मेरी सुई ज़रूर वापस करेगा। चुनांचे उसी वक़्त वो सुई जो है सतह समुंदर पर ज़ाहिर होने लगी। आप ये मौजज़ा देख रहे हैं। इतना यकीन था, इतना उनका यकीन था इस बात पर, उन्होंने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कसम देता हूँ कि तू मेरी सुई ज़रूर वापस करेगा। चुनांचे उसी वक़्त सुई ज़ाहिर हो गई। सतह समुंदर पर आगे उन्होंने सुई उठाई और वो अपना काम करने लग गए। और हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अमल करता है उसका आप नतीजा भी मैं आपको बताती चलूँ कि उसका अजर व सवाब और फल क्या है। जो इंसान दीन में अकली घोड़े दौड़ाता है, दौड़ा कर वो गुमराह हो जाता है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करता है उसको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमाते हैं। हज़रत अली रहिमहुल्लाह हदीस बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई मेरी। आपने दरियाफ्त फरमाया, अली, इतनी रात गए घर से क्यों निकले हो? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, भूख ने मुझे घर से निकाल दिया, भूख ने मुझे घर से निकाला है, नींद नहीं आ रही। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा कि कुछ सहाबा भी बैठे हैं। उनसे जब दरियाफ्त किया तो उन्होंने यही उज़र पेश किया। सामने एक खजूर का दरख्त था। सर्दी का मौसम था, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दी थी। तो सर्दी के मौसम में तो खजूर नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अली, इस दरख्त से जाकर कहो कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि हमें खजूर खिलाएं। हज़रत अली उठे, दरख्त के करीब गए और फरमाया, ए दरख्त, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमें खजूर खिलाओ। हदीस में यही है कि दरख्त के पत्तों से भी खजूरें गिरने लगी उसी वक़्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दामन भरा और खजूर जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। बताए हुए कलिमात पर अमल करने का फल, और दूसरी तरफ कुरान पर अमल करने और उससे रूगर्दानी करने वालों का अंजाम भी आपको बताती चलूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नल्लाह, ये मुस्लिम शरीफ में है, अन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी, अन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। इसका तर्जमा, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत सी क़ुव्वतों को ऊंचा उठाते हैं और दूसरी कौमों को इस पर अमल ना करने की वजह से नीचे गिराते हैं। मतलब जो इस पर अमल करते हैं उनको ताकतें अता करते हैं, और दूसरी कौमों को जो इसके बरक्स जो इस पर अमल नहीं करते उन्हें ज़मीन पर गिरा देते हैं। तारीख़ शाहिद है कि जब तक मुसलमान कुरान पाक की पाकीज़ा तालीमात और अरशादात नबवी पर ज़िंदगी के तमाम शोबों में अमल करते रहेंगे, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी तरक्की और ऐसा अरूज अता किया है जिसकी नज़ीर पेश करने में तमाम अक़वाम आलिम आजिज़ हैं, तमाम कौमें जो हैं वो आजिज़ हैं।
तमाम कौमों के आलिम आजिज़ आ गए और आज हमारे जो मुसलमान हैं वो किताब व सुन्नत को छोड़कर ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। आज हमारी जो कौम है, हमारे मुसलमान हैं, जो कुरान को हैं वो सिर्फ़ कस्में उठाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जब कोई मुश्किल आ गई, जब कोई झूठ की कसम उठानी है तो कुरान को हाथ में उठाएँगे तो कस्में उठाना शुरू कर देंगे। हज़रत अली से मरवी है कि वो फरमाते हैं, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, अनकरीब एक अजीम तरीन फितना बर्पा होने वाला है। वो आगाह कर रहे हैं लेकिन हम आगाह होने वालों में से हैं ही नहीं। हम तो गुमराह हो गए हैं। हम तो आजकल सोशल मीडिया पे ये व्लॉग बना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया और कुरान को तो बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं और हमारी जो है ज़िंदगियाँ मुश्किलात से इसीलिए भरी जा रही हैं, फितनों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से। लेकिन हमें अक्ल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम ये किताब खोलें और पढ़ें, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो मैं देखती हूँ कि किस तरह हमारे हालात बिल्कुल ठीक होना शुरू नहीं हो जाते। हज़रत अली ने फरमाया, मैंने कहा यार जो है या रसूल अल्लाह, इस फितने से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? तो अल्लाह के नबी ने इसका भी हाल दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे हिफाजत का ज़रिया जो है वो कुरान करीम है। पहले उन्होंने कहा कि अनकरीब एक अजीम तरीन बहुत बड़ा फितना बर्पा होने वाला है। तो हज़रत अली के साथ जब गुफ्तगू कर रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उनसे पूछा, फरमाया उन्हें कि मैंने या रसूल अल्लाह, अच्छा चलें इस फितने से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है वो भी बता दें, इसका हाल भी बताएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे हिफाजत का एक ही ज़रिया है कि कुरान करीम का हाथ थामा जाए, कुरान करीम को पकड़ा जाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, उसको पढ़ा जाए खोल कर, उसको देखा जाए कि अल्लाह ने हमें क्या सिखाया है, कुरान में क्या बताना चाह रहे हैं, हमें गुमराही से बचाना चाह रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचाना चाह रहे हैं कुरान में। इसके अंदर तुमने पहले लोगों के हालात का जिक्र किया है और तुम्हारे बाद क़यामत तक आने वाले तमाम जो मामलात हैं और हालात हैं, इसी में है उसी की खबर कुरान में सब खबर है कि अगर परेशानी है तो भी कुरान में से ढूंढो, अगर घर में तंगी है तो भी कुरान में से ढूंढो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर तो देखो। और तुम्हारे बाहमी मामलात के फ़ैसले का हुक्म इसमें मौजूद है, कुरान में मौजूद है। कुरान करीम हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाली किताब है, इसमें कोई बात मजाक की नहीं की गई। और जो शख्स गुरूर और फ़ख्र की वजह से कुरान को तर्क कर देता है, बेशक अल्लाह उसको हलाको बर्बाद करता है और उसकी गर्दन तोड़ कर रख देता है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमें उस हाल तक पहुँचने से बचाए। और जो शख्स कुरान के अलावा किसी और चीज़ में हदायत ढूंढता है ना, तो अल्लाह उसको गुमराही में मज़ीद मुबतला करता चला जाता है, उसको गुमराही की तरफ धकेलता है, उसकी रस्सी दराज़ कर देता है। उसे समझ नहीं आ रही कि मेरी आखिरत ख़राब हो रही है। और कुरान करीम अल्लाह ताला की मज़बूत तरीन रस्सी है और वो हक़ ताला को याद दिलाने वाली किताब है, हिकमत और दानाई अता करने वाली किताब है और वही रास्ता सीधा दिखाती है इंसान को, वही सीधे रास्ते की तरफ लेकर चलती है। अगर हम किताबुल्लाह को पकड़ कर रखेंगे, कुरान का दामन थाम कर रखेंगे, तो बेशक हमारी ज़िंदगियाँ बनना संवरना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं आप सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, कुरान पर अमल करने वाला बनाए, ना कि कुरान को मुश्किलों में, मुसीबतों में और कस्में उठाने के लिए जो है वो खोल कर तो सिर्फ़ देख लिया जाए, टोकों में से उठाकर उसे कस्में उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नहीं, 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 नहीं। खुदारा ऐसे हालात से बचो इन हालात से। और अल्लाह हमें हक़ का सच्चा मुसलमान बनाए और नमाज का 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। बेशक अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज और कुरान का दामन थामने वाला बनाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचे और सीरत नबी को जानते रहें।